गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, हम साइंस फिजिक्स का क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ाया था और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। वो जितने भी एग्जाम्पल थे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर थे। अभी कहीं ना कहीं आज के जो एग्जाम्पल है ये रेन मैन प्रॉब्लम दिया है रिलेटिव मोशन के अंदर, और ये कहीं ना कहीं 2D में आता है। बेटा, अभी 2D हमारा हुआ नहीं है। अगर बात करेंगे तो मोशन इन अ 2 डायमेंशन तो हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा, ऐसा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। हम डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, ऐसी रेन नीचे आ रही है, रेन नीचे आ रही है और उसका स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना है बेटा? ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 40 नीचे आ रहा है बेटा, तो हम माइनस साइन लेंगे और वाई डायरेक्शन में हम यहाँ पे जे कैप लगाएंगे बेटा। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे ग्राउंड पे एक मैन है बेटा, और ये कैसा है? रेस्ट पे है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? 0 बेटा, ठीक है। अभी हमको पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को रेन का क्या वेलोसिटी दिखाई देगा, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? -40 जे कैप, और ये तो 0 है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है बेटा? -40 जे कैप। अब बेटा अगर इसको हम डायग्राम में अगर समझते हैं तो देखो, मैन को रेन का स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसा दिखाई देगा? -40, और कौन से डायरेक्शन में? जे। तो ये होता है आपका जे, और जे में -40, मतलब मैन के लिए जो रेन गिरने वाली है वो ऐसे गिरने वाली है। अब मुझे बताओ, मैन के पास अगर कोई अम्ब्रेला है सपोज, तो अम्ब्रेला को किधर ओपन करेगा? तो ऐसा अगर रेन आ रहा है तो किधर ओपन करेगा? ऐसा ओपन करेगा। तो ये रहेगा आपका अम्ब्रेला। अगर ऐसा अम्ब्रेला आप ओपन करेंगे, ऐसा अम्ब्रेला अगर आप ओपन करेंगे तो फिर आपको बारिश लगेगी नहीं। बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, सबको तो समझ में आने नहीं वाला है, लेकिन जो बच्चे पीछे से कनेक्टेड है उनको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। फिर एक बार हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो फिर एक बार रेन आ रहा है, कितना स्पीड है बताओ? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -40 जे कैप। माइनस क्यों ले रहे हैं? वाई डायरेक्शन में जे है और नीचे आ रहा है, इसलिए क्या है? माइनस। अभी बेटा हमारे पास कोई मैन है और वो साइकिल चला रहा है सपोज, ठीक है। वो साइकिल चला रहा है और साइकिल का स्पीड इधर दिया है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये साइकिल पे जो मैन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बेटा? 30। इधर मतलब एक डायरेक्शन में क्या आ गया? आई कैप। अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब मैंने आपको बताया है, रेन का मैन को वेलोसिटी क्या देखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन बेटा। तो फिर बताइए कैसा आएगा फॉर्मूला? अभी पहला लेक्चर अगर देखा नहीं है तो फिर कुछ भी समझ में आने नहीं वाला है, ठीक है ना। तो ये कितना है बताओ बेटा? -40 जे कैप, और ये आ गया -30 आई कैप। मतलब अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैन को रेन का 2 स्पीड दिखाई दे रहा है, वाई में भी दिखाई दे रहा है और एक्स में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं तो देखो, -40 मतलब इधर नीचे आएगा और -30 मतलब इधर आएगा। अब देखा जाए तो ये कितना है आपका? 40 और ये आपका 30। तो जो रेन है आपका, रेन का एक स्पीड इधर आ रहा है, एक स्पीड इधर आ रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? कुछ ऐसा आएगा बेटा। तो जो मैन जा रहा है साइकिल के ऊपर, तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होंगी, जब हम साइकिल पे जा रहे हैं और ऊपर से बारिश आ रही है तो बारिश हमें ऐसे नहीं लगती है, थोड़ी सी ऐसे लगती है हमें। तो उसका रीज़न ये है, आप जब ऐसा जाते हैं तो आपकी स्पीड उस स्पीड में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने वाले हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 40 है, 30 है, तो कितना आ जाएगा? 50। मतलब अगर स्पीड की बात करेंगे रेन की, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है, तो ये स्पीड जो है ये 50 है। मतलब जो बारिश
40 के स्पीड से आ रही है तो आपको 50 की स्पीड से लग रही है। तो आप देखते हैं हम जब साइकिल पे वगैरह या फिर भाग रहे हैं तो हम गाड़ी पे है तो हमको बारिश की जो बूंदे है वो थोड़ा सा फास्ट लगती है। उसका रीज़न ऐसा है, हमारी स्पीड भी उस स्पीड में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था। अब देखो अगर ऐसी बारिश आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छाता क्या करना पड़ेगा बेटा, ओपन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा आपका अगर कोई फ्रेंड बेटा है पीछे, मतलब आप उसको बोलेंगे क्या, छतरी ओपन करो क्योंकि आपको बारिश लग रही है, तो ऐसा छतरी ओपन नहीं करेगा, थोड़ा सा ऐसा करेगा सामने, बरोबर है कि नहीं। वो कितने एंगल पे ओपन करेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एंगल आपका थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा है, इसको हम इधर शिफ्ट करते तो ये कितना हो जाएगा 30, ये आपका कितना है 40। तो यहाँ से tan थीटा अगर हम लेंगे बेटा, tan थीटा क्या रहेगा आपका 30/40 मतलब 3/4। अब 3/4 मतलब कितना होता है, देखिए इधर अगर ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 5 है तो ये 37 है और ये आपका 53 है। तो यहाँ से 3/4 मतलब ये एंगल आ रहा है आपका, तो थीटा कितना आएगा बेटा आपका 37 डिग्री। मतलब आपका जो फ्रेंड है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे छाता ओपन करेगा, 37 डिग्री। चलिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। मान लो फिर से रेन आ रही है, अभी इस बार हम क्या करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा -60 जे कैप। और मान लो कोई यहाँ पे ऐसी गाड़ी दी है, ओके, और सॉरी गाड़ी का स्पीड इधर दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें कोई लोग होंगे, ठीक है, 80 आई कैप। तो फिर से वही क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, क्योंकि रेन का वेलोसिटी मैन ही सीन करेगा ना, मैन का वेलोसिटी थोड़ी रेन सीन करने वाला है, इतना तो आपको भी समझ में आता है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए बेटा प्लेस करो वैल्यू, तो ये कितना है -60 जे कैप और ये -80 आई कैप। तो देखो मैन को फिर से दो स्पीड दिखाई दे रहा है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड वगैरह निकालेंगे तो ये 60 का स्क्वायर और ये 80 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, मतलब स्पीड भी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो शायद से ये 100 आ जाएगा। तो देखो आप कार की स्पीड ज़्यादा होती है बेटा, तो कार अगर ओपन है, सपोज आप बोलेंगे सर कार में तो बारिश लगती नहीं, ओपन कार की बात कर रहा हूँ। ओपन कार में देखो आपको 100 की स्पीड से बारिश लगेगी, जबकि वो 60 की स्पीड से आ रहे हैं, तो आप भी 80 की स्पीड से भाग रहे हैं, बारिश में इतना तेज़ भागेंगे तो आपको स्पीड तो ज़्यादा लगने वाली है। चलिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, एंगल हमें अगर निकालना है, कितने एंगल पे हम वो टिल्ट करेंगे अम्ब्रेला को। तो देखो इधर कितना है बेटा -60 मतलब नीचे आ गया, और ओके ना, और 80 इधर आ गया। अब रिजल्टेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर जाएगा 80 की तरफ, तो आपको फिर एक बार ऐसा ही छाता ओपन करना है। तो ये थीटा है, तो ये हमारा थीटा है, तो हम 80 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना, 80 को। तो अभी tan थीटा यहाँ से रहेगा 80/60, 8/6 दैट इज 4/3। तो ट्रायंगल हमारा कैसा था 37, 53 अरे 5, 4/5, 4/5 मतलब थीटा कितना आएगा 53 डिग्री आएगा बेटा, कितना आएगा 53 डिग्री। अब मैन रेस्ट पे है तो क्या हुआ, साइकिल पे है तो क्या हुआ, कार में है तो क्या हुआ, तीनों भी केस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए जो कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपका करवाता हूँ रिवर वाला, ओके, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन नहीं है। देखो एग्जाम्पल ही लेंगे डायरेक्ट, ये आपका रिवर जा रहा है, इधर क्या स्पीड से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिवर जा रहा है। ये रिवर की विड्थ दी है बेटा 60 किलोमीटर, कितना दिया है 60 किलोमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा आपका ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका बी पॉइंट। तो आपको जाना है ए से लेके बी, कहाँ जाना है आपको, ए से लेके बी, स्विम करते हुए जाना है आपको। तो ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बेटा। तो क्या स्पीड से जा रहे हैं आप, सपोज 4 किलोमीटर पर आवर, इधर क्या स्पीड से जा रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा अगर मैं इस फ्रेम में कोई पर्सन लेता हूँ, मतलब ये कौन सा फ्रेम आ गया आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, इस फ्रेम में अगर मैं कोई लेता हूँ तो कोई अगर ऐसा जा रहा है तो ये जो भी पर्सन है इसको आपका जो स्पीड है वो यही दिखाई देगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप सोचो ना, ये जब इधर जा रहा है तो ये भाई साहब
आगे आगे जा रहे हैं, तो ये जब आगे आगे जा रहे हैं तो ये भाई साहब भी आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि एक ही फ्रेम में है। एक ही फ्रेम में जब आप होते हैं तो आपको वो जो स्पीड होता है, जो होता है वही दिखाई देता है। यही अगर मैं ग्राउंड की बात करूँगा, ये वाले भाई साहब की, रेस्ट वाले भाई साहब की, तो इनको ये भाई साहब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देंगे, ऐसा जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों जा रहे हैं, ये जा तो ऐसा रहे हैं, तो इनको ऐसा क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रिवर है इधर जा रहा है, रिवर का स्पीड कितना है इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 km/h, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो ये जो स्पीड है ये किसे दिखाई देगा, इस बंदे को, ये ग्राउंड वाले बंदे को। तो हम सभी चीज़ें ग्राउंड से पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम से पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर बात करेंगे इस मैन की, वेलोसिटी ऑफ मैन की, या फिर ग्राउंड की बात करेंगे, ये ग्राउंड पे है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ कौन है, हमारा स्विमर है ये, और ये हो गई उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा किससे दिखाई दे रहा है, इसको, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गए बेटा, ग्राउंड हो गई। तो अब हमें बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है अच्छे से। देखो हम इसको आपको समझाते हैं। पहला बात ये है, यहाँ से यहाँ पे आने को टाइम कितना लगेगा, तो पहला हमें फाइंड करना है टाइम टू क्रॉस रिवर, ये रिवर क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा। अब देखो बेटा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, 16 किलोमीटर, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका स्पीड कितना है बेटा, 4 km/h। तो अब मुझे बताओ, स्पीड है, डिस्टेंस है, तो सबको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बेटा 16, और स्पीड कितना है 4। तो आपको रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, 4 आवर का। कितना टाइम लगेगा बेटा, 4 आवर का। ओके बेटा, ओके। अब मैं बात कर रहा था इस स्पीड की, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर का स्पीड हमें ग्राउंड से कितना दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है बेटा, वो वाई में भी है और एक्स में भी है। अगर बात करेंगे तो वाई में, एक्स में, तो एक्स में कितना दिखाई देगा 4i, और वाई में, सॉरी एक्स में 3i और वाई में 4j। मतलब इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड से हमें इसके दो स्पीड दिखाई देंगे बेटा। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, जो कि 5 वगैरह आएगा, आपको पता ही है सब, ये 3 है, ये 3 है, 4 है। अगर हम ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन करेंगे तो इसका यह कितना आने वाला है 5। मतलब स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा 3i + 4j बेटा, चलेगा। अभी मुझे बताओ, इसको एक पोजीशन बोल देता हूँ मैं C। तो देखो बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ड्रिफ्ट फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो हमने स्टार्ट किया बेटा A से, जाना कहाँ था B से, पर हम जब इधर जा रहे थे, हमको रिवर इधर खींच रहा था, तो कहीं ना कहीं जाना यहाँ था और आ गए हम यहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतना आगे चले गए हम BC। तो ये होता है बेटा आपका ड्रिफ्ट। ये क्या होता है आपका ड्रिफ्ट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वैसा भी सिंपल है, ये जो BC कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा। ओके, एक्स डायरेक्शन में हमें ड्रिफ्ट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ड्रिफ्ट यानी वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इधर जो स्पीड है बेटा इस डायरेक्शन में, वो कितना है हमारा 3 है, और टाइम तो उतना ही लगा हमें 4। तो ड्रिफ्ट कितना आ गया 4। तो कितना ड्रिफ्ट आ गया बेटा 4। तो कितना शिफ्ट हो गए बेटा, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे जाना था, आप यहाँ पे चले गए, मतलब कितना आगे शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर आगे आप क्या हो गए बेटा, शिफ्ट हो गए। समझे सबको, कितना शिफ्ट हो गए हम, 12 किलोमीटर। सही है, सही है, 100% सही है। चलो इसको भी एक बार लिख लीजिए अच्छे से। ओके, अभी बेटा कहने का तो ये है, क्या फिज़िक्स के अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट आपको भी ये चीज़ पता है, ऑनलाइन हम इतना क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेके आ सकते, इतना क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा सकते। बट एक मैं एज अ टीचर आपको एक एडवाइस दूंगा, जो बच्चे नीट JEE CET जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर करो, मेरा लेक्चर करो, ऑफलाइन करो, कहीं से भी आप पढ़ाई करो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, इसको कम्प्लीटली 2 साल आपने देना चाहिए। 2 साल डेली इसका पढ़ाई करना चाहिए, हर एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। फिज़िक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं बेटा। मैं एज अ फिज़िक्स टीचर ये कहूँगा, मतलब केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स से भी अगर भारी सब्जेक्ट कोई है,
मज़ेदार सब्जेक्ट को ये, मैं मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सच में मैंने एक फील किया है बात, और बहुत सारे फिजिक्स टीचर भी ये चीज़ फील करेंगे। फिजिक्स इज़ अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस सब्जेक्ट। मतलब मुझे भी 7-8 साल पहले कुछ फिजिक्स आ नहीं रहा था, लेकिन मैं भी कहीं से पढ़ के खुद पढ़ाई करके, कुछ कहीं से ऑनलाइन पढ़ के मैंने भी थोड़ा खुद का फिजिक्स बना लिया, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं यही नॉलेज थोड़ा सा आगे पास कर सकता हूँ क्या, क्योंकि बच्चा हमको क्या करना है, नॉलेज हमको आगे शेयर ही करना है। वैसा बोलते ना, हमें ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। मैंने कहीं से पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं किसी को पढ़ाएंगे, तो इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो मेरा ये एडवाइस था, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोग भी समझ रहे हैं मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आपका वेक्टर चैप्टर पढ़ाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, अभी मैं आपका मोशन इन प्लेन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो भी चैप्टर हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। लेकिन आप लोग रिप्लाई करते चलो, कमेंट करते चलो, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करो, डाउट्स भेजो, आप लोग मुझे बताओ मैं आपको कैसी क्वालिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बेटा आपको बाकी टीचर्स के जैसा मतलब यहाँ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये तो मेरे पास इसमें भी बहुत सारा नॉलेज है, बट मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ दिल से होती है वो लॉन्ग टाइम तक होती है और आपके दिल तक पहुँचती है, तो इससे सब अच्छा होता है। तो ज़रूर है, उम्मीद है आप ये चीज़ ज़रूर समझेंगे और थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हेल्प मतलब चैनल को ही थोड़ा सा शेयर कीजिए बेटा, वो हमारे लिए आपके लिए सपोर्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मोशन इन प्लेन चालू करने वाले, लेकिन ये जो वेक्टर हुआ है, स्ट्रेट लाइन हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कीजिए और डाउट्स को पूछना मत भूलिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा।